मिलने प्राइम के लिए मिनिस्टर हाँ, है, प्राइम कहीं मिनिस्टर विजिट करते होता है। हैं। वो भी छुप छुपा के आते हैं गाड़ियों में, यहाँ पे ब्लैक गोलियों शीशा की होता है, बरसात हो जाती है। गोलियों की यहाँ पे बरसात, गोलियों की बरसात हो जाती है। हो जाती है क्योंकि उन्होंने देखिए एक अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। धनिया धनिया मैं हूँ तारिक नियाजी, मेरे साथ मौजूद हैं। कोकोमो मुझे भी दो। कोकोमो का ऐड आया था, मुझे भी दो। कोकोमो मुझे मुझे भी दो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मुस्कान खान। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे साथ हैं उरूज जो खान। नाशपान मसाला खा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। बैठे बैठे थक गए थे, हमने बोला चलो कुछ नाशपान मसाला खा लिया जाए। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। मैं बबल खा रही थी ना, किसी ने मुझे बकरी कह दिया। उई तो वीडियो का टाइटल है, तरह चिबाई जा रही है। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान आबिद अली, कभी हमें हिंदी फिर कुछ नहीं। हेडलाइन इंडिया। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। और बड़ी बैड लक होगी इंडियन ऑडियंस के लिए, मैं बात करूं इंडियन की आवाम के लिए, कि आपको आइडिया नहीं है कि आप किस शख्स को खोने वाले हो। अगर आप उन्हें वोट नहीं दोगे तो आप किस शख्स से महरूम होने वाले हो। और 400 सीटों की बात रह गई। अगर इंडिया में जेन्युइन इलेक्शन हो गया, जिस बंदे ने राम मंदिर बनवाया होगा, क्या उस इलेक्शन में वोट नहीं मिलेगा? क्या हो गया? आप बेसिकली गांधी साहब तो हिंदुस्तानी थे, वो हिंदुस्तान के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए रेडी थे, हिंदुस्तान के लिए वो सब कुछ करना चाहते थे। लेकिन उनकी जो जनरेशन थी ना, वो सारे अंग्रेज़ों में पले बड़े हैं, वो सारे अंग्रेज़ हैं, प्रॉपर अंग्रेज़ हैं। अब हिंदुस्तान को एक शख्स वो मिला जो हिंदुस्तानी है, जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिसकी बाहर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जिसकी अपनी कोई जायदाद नहीं है, अपनी कोई गाड़ियाँ नहीं हैं, अपने कोई बंगले नहीं हैं। उनके बाद किसी ने वज़ीर आज़म नहीं बनना, उनकी बीवी नहीं है, उनके बाद उनके बच्चों ने वज़ीर आज़म नहीं बनना। वो सिर्फ उस मुल्क के लिए पैदा हुए वज़ीर आज़म साहब जो है ना, नरेंद्र मोदी साहब। उस मुल्क में उन्होंने जीना है, उस मुल्क में उन्होंने मरना है। उन्होंने बाहर लंदन में हमारे वज़ीर आज़म की तरह फ्लैट नहीं बनाए हुए। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं आबिद अली, जो कि किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े फ़ैन, जिन्होंने रिसेंटली अपने खुद का चैनल भी लॉन्च किया है, जिसका नाम है आबिद अली ऑफिशियल। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो काइंडली इनके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आज हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आबिद अली, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या सोचते हैं बीइंग पाकिस्तानी? नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े फैन हैं आप, इलेक्शंस हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी पावर में आ रहे हैं और कह लें कि 400 अबूरियत का उन्होंने ऐलान भी कर दिया है। क्या रिव्यूज़ हैं आपकी इस चीज़ को लेकर? कितनी खुशी आपको महसूस हो रही है? जी मैडम, आपने बड़ा प्यारा सवाल किया। इधर मैं एक बात करना चाहूँगा। वो कहते हैं ना कि एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरिम बना दिया। अभी इंडिया में क्रिटिसाइज़ करने वाले लोगों के लिए जो है ये बात है। और देखिए 400 पार की जो बात है, देखिए किसी भी मुल्क में इलेक्शन हो, अगर पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं, फॉर एग्जांपल 500 सीटें हैं, तो जो इलेक्शन लड़ रहा होगा कंपटीटर तो ये कहेगा ना कि मैं 500 सीटें लेके जाऊंगा जी, मैं 600 लेके जाऊंगा। अगर उन्होंने ये दावा किया है कि मैं 400 पार जाऊंगा, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अब क्रिटिसाइज़ जो कर रहे हैं वो उन चीज़ों को देखिए मैडम, कि क्रिटिसाइज़ जो कर रहे हैं उनका अपना गिरेबान आप चेक कीजिए कि वो लोग कौन हैं। देखिए मैं थोड़ी सी लंबी बात करना चाहूँगा, आप गौर कीजिएगा। पूरी दुनिया में जो ताकतवर वज़ीर आज़म होता है ना, उसकी ताकत को कमज़ोर करने के लिए मीडिया को ख़रीदा जाता है या बड़े एक्सपर्ट लोगों को ख़रीदा जाता है। जो लोग उस वक्त के सुपरस्टार होते हैं उन लोगों को ख़रीदा जाता है। जैसा कि एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं जिन्होंने मिशन 100 करोड़ स्टार्ट किया हुआ है, तो मैं उनका नाम, आप कहीं ध्रुव रेठी की बात तो नहीं कर रहे हैं? जी बिल्कुल, राठी साहब की ही मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने मिशन 100 करोड़ का जो है ना स्टार्ट किया हुआ है। अभी देखें, जब आप नेगेटिव चलते हैं, यानी कि आप किसी चीज़ को गलत भी आप खुद कर सकते हैं और सही भी आप खुद कर सकते हैं। और वो तो इतने जीनियस मैन है, इतने पढ़े लिखे इंसान हैं। और अच्छा, उनका ये काम भी नहीं है, जो वीडियो वो कर रहे हैं ना, उनकी तो स्टडी के ऊपर वीडियो हैं। ध्रुव राठी की एकेडमी वाला सिलसिला है। तो आप फिर इस चीज़ से अंदाज़ा कीजिए। देखें मैडम, मैं आपको बताता हूँ, अब ध्रुव राठी साहब जो हैं, ये कौन है, ज़रा थोड़ा सा गौर कीजिएगा आप इस चीज़ को लेके कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, उनकी मिसिस कहाँ की है, उनके बच्चे कहाँ के, फैसले वो इंडिया के कर रहे हैं। देखिए ये इंडिया के अंदरूनी मामला है, हमारा भी इसके ऊपर बोलना नहीं बनता, क्योंकि आपने कहा कि आप मोदी साहब के बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो आप बताइए, इसलिए मैं उनके ऊपर ये बात कर रहा हूँ। इसी तरह ही राहुल गांधी साहब की जो पूरी फैमिली है। देखें, हम पाकिस्तान में आज मैडम जो इस मुश्किल दौर से, इस मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं ना, ये इसी वजह से गुजर रहे हैं कि ये लोग जो अंग्रेज़ बरतानिया के आज भी ग़ुलाम हैं। ये देखिए नवाज शरीफ साहब ने जो हमारे ऊपर सारी ज़िंदगी गवर्नमेंट की, इनके सारे सिलसिले अंग्रेज़ों के पास हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जरदारी साहब ने, इनकी फैमिली ने सारी ज़िंदगी हमारे पर गवर्नमेंट की, इनके सारे सिलसिले अंग्रेज़ों के पास हैं। इसी तरह गांधी साहब की जो फैमिली है, बेसिकली गांधी साहब तो हिंदुस्तानी थे, वो हिंदुस्तान के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए रेडी थे।
हिंदुस्तान के लिए वो सब कुछ करना चाहते थे, लेकिन उनकी जो जनरेशन थी ना, वो सारे अंग्रेज़ों में पले बड़े हैं, वो सारे अंग्रेज़ हैं, प्रॉपर अंग्रेज़ हैं। अब हिंदुस्तान को एक शख्स वो मिला जो हिंदुस्तानी है, जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिसकी बाहर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जिसकी अपनी कोई जायदाद नहीं है, अपनी कोई गाड़ियाँ नहीं हैं, अपने कोई बंगले नहीं हैं, उनके बाद किसी ने वज़ीर आज़म नहीं बनना, उनकी बीवी नहीं है, उनके बाद उनके बच्चों ने वज़ीर आज़म नहीं बनना, वो सिर्फ उस मुल्क के लिए पैदा हुए वज़ीर आज़म साहब जो है ना, नरेंद्र मोदी साहब, उस मुल्क में उन्होंने जीना है, उस मुल्क में उन्होंने मरना है। उन्होंने बाहर लंदन में हमारे वज़ीर आज़म की तरह फ्लैट नहीं बनाए हुए, कोई प्रॉपर्टी नहीं है बिल्कुल उनकी। आबिद भाई, आपकी बात सही है, मैं एग्री भी करती हूँ इस बात से, लेकिन अगला सवाल जो मैं आपसे करने जा रही हूँ ना, आपने उसका जवाब बड़ा सोच समझ के देना है। अगर बात करें नरेंद्र मोदी की एम्पावरमेंट की, उनकी ताकत की, उनकी पावर की बात करें, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भी मेरा ही मुल्क है, मैं जब चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ और बगैर वीज़े की इतनी ताकत मैं रखता हूँ। क्या स्टेटमेंट उन्होंने दिया है? देखिए मैडम, ये इस बात में कोई भी छूट नहीं है। क्या नरेंद्र मोदी साहब बगैर वीज़े के पाकिस्तान नहीं आए? अगर वो पाकिस्तान के बहुत बड़े दुश्मन होते, अगर उनको पाकिस्तान के साथ दुश्मनी होती, वो पाकिस्तान लेने के आते। वो इलेक्शन जीतते ही जो है ना, उसके चंद साल बाद या चंद महीनों के बाद उन्होंने दौरा किया पाकिस्तान का, और अचानक लैंडिंग हुई उनकी पाकिस्तान। नहीं आबिद भाई, मेरी बात यहाँ पर ये आती है कि लोग कहते हैं कि जब भी इलेक्शंस आते हैं तो जो नरेंद्र मोदी हैं या कह लें हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर्स हैं, एक बड़ा कमाल का कह लें कि तुक्का ही लगा लें, इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। हम भारत को बुरा कहते हैं, वो पाकिस्तान को बुरा कहते हैं, ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं। तो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी भी ऐसे ही होंगे, ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे होंगे? नहीं, मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी साहब का जो लास्ट में मैंने रिसेंटली इंटरव्यू सुना था, तो उन्होंने कहा था कि हमें पाकिस्तान की जिक्र करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो पाकिस्तान के अंगेज फ़िलहाल तो वो कोई बयान नहीं दे रहे हैं। ये सब बातें झूठ हैं, बकवास है, और वो उनका लेवल पाकिस्तान के लेवल का रहा भी नहीं है। उनका लेवल है इस टाइम यूरोप के लेवल का, अमेरिका के लेवल का, ऑस्ट्रेलिया के लेवल का। उनका कंपटीशन उन लोगों के साथ है, हमारे साथ नहीं है। अगर तो इंडिया में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान का नाम लेके मोदी साहब इलेक्शन जीतते हैं, तो ये फेक है। आज मोदी साहब पाकिस्तान का नाम लेंगे, इन्हें वोट भी कोई नहीं डालेगा, यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। जनाब, ये थे आबिद भाई और बहुत बड़े मोदी जी के फैन थे। तो क्या कहते हैं आबिद भाई के बारे में? बहुत अच्छे हैं, जैसे कि उनको वो हालात देख चुके हैं, उनको सब समझ में आ गया कौन अच्छा है, कौन बुरा है, और कौन आवाम को चला रहे हैं और कौन क्या कर रहे हैं, कौन नहीं। तो अच्छा, वो आबिद अपनी भाई आंखों से देख रहे हैं सब कुछ। जब ये वो तारीफ करे, वो तारीफ के लायक है। आबिद भाई के बारे में एक बात बताऊं कि इन्होंने सना अमजद ने इनका इंटरव्यू लिया था, उसके बाद ये वायरल हो गए थे। तो पूरे इंडिया में इनके बारे में न्यूज़ चली थी, पूरे इंडिया में इनके बारे में खबरें चली थी। उसके बाद से ये वायरल है, लेकिन बड़ी नॉलेज रखते हैं, बड़ा बहुत ज़्यादा मालूमात होना जानते हैं। चाहिए नॉलेज। अच्छा, हमें भी बहुत नॉलेज हो गया। ध्रुव राठी के बारे में आपको बताऊं, ध्रुव राठी एक इंफॉर्मेटिव वीडियो कमाल की बनाता है। एक घंटे के अंदर इसके मिलियन व्यूज़ आते हैं। इनके 20 बिलियन सब्सक्राइबर है ध्रुव राठी के। लेकिन कुछ टाइम से वो एकदम नरेंद्र मोदी जी के पीछे पड़ गए। यानी एक बंदा मालूमाती वीडियो बनाता है, इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता है, वो सियासत में कहाँ घुस गया। मुझे भी इस बात से बहुत ही ज़्यादा एक अजीबोगरीब लगता है कि यार ध्रुव राठी को क्या पड़ी कि भैया आपका काम मालूमात देना है लोगों को, आप सियासत में पड़े हो। हाँ। मोदी जी के पीछे हाथ धो के पड़े हुए, हाथ धो के पड़े हुए, तो अभी भी उनके भी जिक्र कर रही हैं। अच्छा, आबिद भाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आबिद भाई मतलब मोदी जी के बहुत बड़े फैन हैं, बताओ। मोदी जी हर के कोई बड़े फैन हो गया। जो मोदी जी को सुनेगा, फैन हो गई हूँ भाई, जो उनको सुनता है वो उनका फैन हो जाता है। वो बहुत ज़बरदस्त मतलब इंसान है, क्योंकि उनके आगे पीछे कुछ नहीं। उन्होंने जो कुछ भी था ना उनका, उन्होंने जब से, मेरे ख्याल से जब से उन्होंने होश संभाला होगा ना, जब से वो यही सोच रहे होंगे कि मुझे इस दुनिया के लिए कुछ करना है, मुझे अपने इंडिया के लिए कुछ करना है। आप यकीन करें, जो बंदा जो सोचता है, अल्लाह ताला उसको मौका देता है। बिल्कुल, अगर जो आप- हम सोचते हैं ना, हमारे आगे पीछे फिर वैसे ही माहौल होने लगता है। अल्लाह ताला वो कहते हैं कि नहीं यार, ये ऐसा सोच रहा है तो इसके फिर मतलब वैसा ही कर दो। आपके इरादों में नेक नियति हो। बिल्कुल, यानी उनकी मिसाल के नेक तौर- नियतें, उनके ना कोई बच्चे, ना कोई बीवी, ना कोई, सब कुछ उनका सिर्फ वही लोग हैं कि उनको ये पता है कि यार मुझे जो करना है ना, सब सिर्फ इन लोगों के लिए ही करना है। ये लोग मेरे सहारे पे जी रहे, जैसे हम भी किसी के सहारे पे जी रहे, पर वो नहीं अच्छा वहाँ से रिस्पॉन्स आ इससे रहा पहले था। जैसे मोदी जी के बारे में आप नहीं जानती थी, तो हमारे लोग जहनों में ये था कि पता नहीं मुसलमानों के खिलाफ होगा, ये कैसा होगा। मैं लेकिन- भी यही सोचती थी। तो जब मोदी जी के बारे में सुना तो राय चेंज हुई आपकी? जी जी, मैं बहुत सुनी ज़्यादा। हूँ और देखी भी हूँ। माशाल्लाह तारीफ़ के लायक भी हैं और अच्छी अच्छी बातें करती हैं। सोच उनकी अच्छी है, तरक्की की तरफ है, तरक्की बहुत ज़्यादा कर चुके हैं ये, और इंडिया बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। यार मोदी जी को सलाम है यार, बहुत मतलब नाइस बंदा है कि हर कोई किसी को ये नहीं अगर बोलता। वो जंग के तरफ होते हैं ना, या किसी की तरफ, तो वो नुक्स- उतना आगे नहीं बढ़ नहीं सकते बढ़ते हैं। हैं। अगर वो किसी को तवज्जो नुकसान- दे रही है अपने अपने तरक्की पे में। दे रहे हैं, वो सिर्फ तरक्की पे उनका फोकस है कि हमें सिर्फ तरक्की चाहिए, बाकी पीछे कुछ भी होता रहे, हमें इसलिए- किसी वो से कुछ कहीं नहीं से लेना। गुजरते हैं या स्कूलों में जाते लोग फूलों की बरसात की करते बरसात हैं, यार, और हमारी कसम हुकूमत से। जो अब आते हैं
मतलब कि मिलने के प्राइम लिए, मिनिस्टर हाँ, है, प्राइम कहीं विजिट मिनिस्टर करते होता है। हैं। वो भी छुप छुपा के आते हैं गाड़ियों में, यहाँ पे ब्लैक गोलियों शीशा की होता है, बरसात हो जाती है। गोलियों की यहाँ पे बरसात, गोलियों की जूतों बरसात हो बरसातें जाती है। हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने जाहिर बात है, देखिए एक उम्मीद होती है, ठीक है। अब वो काम कर रहे नहीं है, वो अपना बाहर मुल्क में बैठे हुए हैं, दुबई में बैठे हुए पैसा जमा कर हैं, रहे हैं। पैसे जमा यार, कर रहे हैं, लोग यहाँ एक भूखे बात मर रहे हैं, देखिए खुदकुशी उनकी- कर रहे हैं, बच्चों को मारे कत्ल कर रहे हैं, बिल्कुल। डबल मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। कल परसों की न्यूज़ आई है, एक यंग लड़का इतना स्मार्ट, इतना खूबसूरत, NIT का गोल्ड मेडलिस्ट, यानी अच्छा। इंजीनियरिंग की थी, अभी उसने 2 साल पहले शादी हाँ। हुई, डकैतों ने उसको आय 2 साल हाय पहले। यार। और एक अंकल की मैंने कल परसों वीडियो देखी कि एक अंकल के पास डकैत आए, तो अंकल की यूँ घड़ी उतारने लगे थे, तो अंकल ने यूँ पहले तो अंकल एकदम हक्का बक्का हो गए कि यार मैं बाइक रोकी और एकदम से ये लोग आ गए, तो यूँ देख रहे हैं अंकल, गौर कर रहे हैं, तो यूँ उतार रहे हैं, तो अंकल तो गुस्से वाले, सफ़ेद दाढ़ी वाले। अल्लाह। अब ये सुन, सफ़ेद दाढ़ी वाले अंकल ने यूँ थप्पड़ मार दिया लड़कों को, जैसे अंकल होते हैं ना, तो या हाँ, बच्चों को हाँ, बच्चों उन्हें यूँ को, हाँ। थप्पड़ मार दिया, उसने अंकल को थप्पड़ मारा, हुई हुई। जिसके जो बाइक चला रहा था उससे बाइक वाले से पिस्टल छीनी, अंकल को मार के चले गए। फिर वहाँ रश लगा, यार, ये गुंडा एक की सफ़ेद वो है। एक सफ़ेद दाढ़ी वाले को गुस्से में मार के चले। अब ये बताएं, गन कहाँ से मिल जाते हैं? अल्लाह, इतनी क्या हो रहा है यार हमारे देश का, तो कुछ ये कह जो नहीं भी सकते छुप कि छुपा बस के क्या काम हो कर रहा रहे हैं, गन है किसी के पास, ये चोर हैं, चोर के पास गन कहाँ से आ रहे हैं? आपको पता है कई जगहों पे पता चला खुद पुलिस वाले शामिल हैं, पुलिस वालों की गनें यूज़ हो रही हैं हाँ, कई जगहों पे। वो ये कहते पता- कि आते चोरी चलो करते तुम रख लो, कई आधा जगहों हमारा पे तुम्हारा भी कई खाना जगहों हमारा पे भी। कई जगहों पे ये पता चला पुलिस वालों की अपनी औलादें ही काम कर रही हैं। बहुत वाक़या हो चुका है। बहुत अफसोस होता है। ये महंगाई कम एक करे, कमेंट क्या लोगों है को पता नौकरी है? दे। एक कमेंट क्या है, तारिक भाई आप लोग अपना ख्याल रखा करो, सुना है कराची में बहुत ज़्यादा डकैतियाँ हो रही हैं। बहुत मतलब ज़्यादा, बाकायदा कमेंट है यार, तारिक भाई आप लोग अपना ख्याल रखो, सुना है कराची अब बहुत डेंजरस हो गया है। बहुत ज़्यादा हो गया है गाइस, बहुत ज़्यादा हो गया है। बहरहाल मोदी जी को सलाम है, उनको सल्यूट है और बहुत अच्छे हैं। तो- और उनकी एक बात मुझे हमेशा याद रहेगी कि अपने मुल्क को तो उनका तो वो है ही, वो हमारे मुल्क को भी अपना समझते हैं। बहुत मुझे ये बड़ी बात अच्छी बात जब है। मैंने उस दिन सुनी, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मेरी आंखों से आंसू निकल गए कि यार वहाँ पे बंदा है, उसका मुल्क है, सब कुछ देखिए, वो अपना देखिए ना, वो यहाँ वालों को भी बोलते कि नहीं ये हमारा अपना है। तो दोबारा किसी और साहब से मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।